Bismillahirrahmanirrahim. I Abdullah with physics online of the 10th class. So before a day, I explaining a topic on this whiteboard, simple harmonic motion. The first chapter which related the first chapter of the 10th class. So there have been remaining a few points in the statement of the simple harmonic motion. The second one is the equilibrium point, and the third one is the restoring force. After these two topics, you can familiar to know that what is simple harmonic motion totally. So now equilibrium point is the point. Equilibrium point is the point at which all the net forces equal to zero result, and the body which type of body I discuss which type of body here. So you know, as the oscillating body, the body is oscillating body or the vibrating body. Both the terms are same. Equilibrium point is the point at which all the net force is equal to zero result, and the body is still exist in stable form. This point of body is known as equilibrium point. अब देखो यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है ऑसिलेटिंग बॉडी का या वाइब्रेटिंग बॉडी का, जिस पॉइंट पे ये अपने आप को क्या करवाता है, बैलेंस करवाता है। किस तरह वहाँ पे जो नेट फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, वही नेट फोर्सेस का रिजल्ट जो है इसी बॉडी पे वो जीरो है और बॉडी में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, किस तरह, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक स्प्रिंग बॉडी है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेबल फॉर्म है, यानी आपके पास ये सुकून हालत में है, ठीक है, रेस्ट में है। बॉडी इसी पॉइंट पे किस हालत में है, रेस्ट फॉर्म में है, यानी इस पे कोई मोशन नहीं है, ना तो इसी साइड पे इसमें कोई मोशन है, ना इसी साइड पे ये मूव हो रहा है, कोई हरकत इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये रुका हुआ है। ठीक है, ये जो रेस्ट फॉर्म है या रेस्ट पॉइंट ऑफ दिस बॉडी, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको हम कहते हैं स्टेबल पॉइंट ऑफ द बॉडी। क्योंकि यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स मींस कि इसके ऊपर फोर साइडेड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अमल कर रहा है। ठीक है, यानी इसी साइड से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसी साइड से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है इसी बॉडी के ऊपर, और इसके इसी बॉडी पे ऊपर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो आपके पास कितने फोर्सेस है, आपके पास 4 टाइप फोर्सेस है। ठीक है, लेकिन हर एक फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है टू ईच अदर। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, जिस तरह आपके पास एक्शन होता है इस तरह आपके पास रिएक्शन होता है, बट ये जो फोर्सेस है आपके पास ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका सेम है। ये अगर आपके पास यहाँ पे जो फोर्स है ये 2 न्यूटन एक हो रहा है तो ये भी आपके पास 2 न्यूटन होगा, लेकिन डायरेक्शन में ये आपके पास अपोजिट है। ठीक है, इसका सिम्बल जो है एक का इसी साइड पे है, दूसरा का इसी साइड पे है, तो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस और आपके पास डायरेक्शन में अपोजिट है, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करवा देता है, कैंसिल। ठीक है, ये एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देता है। और इसी तरह आपके पास ये जो नॉर्मल फोर्स है नॉर्मल, और आपके पास जो डाउनवर्ड फोर्स है या आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक दूसरे को खत्म कर देता है।
और नेट फोर्स का जो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है, समेशन F इज इक्वल टू वो आपके पास हो जाता है 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बॉडी आपके पास बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में रह जाता है, ठीक है, सही है। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं जो स्टेबल पॉइंट है इसी बॉडी का, सिलेटिंग बॉडी का, वो आपके पास क्या है, इनिशियल में वो आपके पास इक्विलिब्रियम हालत में है, ठीक है। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स ये आपके पास प्रोड्यूस होता है किसी एजेंट की वजह से, किसी एजेंट की वजह से या किसी फोर्स की वजह से, ये इसी एक्सीलरेटिंग बॉडी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और रिस्टोर हो जाता है। इसकी नेम से आपको पता चल जाता है रिस्टोर, ये किसी दूसरे फोर्स से इसी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स is the force when we displace a body, when we displace a body from its mean position मीन पोजीशन, ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों लफ्ज आपके पास बिल्कुल सेम मीनिंग में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन पोजीशन और स्टेबल पॉइंट, these three words are the same and meaning, ठीक है, तीनों एक जैसे। when we displace a body from its mean position, at a small distance x and the body pushed back the body push back to its original position, or where body pushed back to its mean position, original position, okay. The force is known as the restoring force. आपके पास ये पुश यहाँ पे लग रहा है, ये पुश आपके पुश और पुल, ये दोनों आपके पास क्या है, ये आपके पास फोर्सेस है, ठीक है। या तो आप एक बॉडी को पुश करवाओगे, ठीक है, या एक बॉडी को आप क्या करवाओगे, पुल करवाओगे। These two words are combined and related with the force, ठीक है। So now restoring force क्या है आपके पास, ये रिस्टोर्ड होता है इसी बॉडी के अंदर, ठीक है। बट हाउ, किस तरह, व्हेन वी डिस्प्लेस, हम एक बॉडी को क्या करवाएंगे, एक बॉडी को करवाएंगे डिस्प्लेस। पहले हम इसको क्या करवाएंगे, डिस्प्लेस करवाएंगे, इसका पोजीशन हम चेंज करवाएंगे, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है या जो स्टेबल पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इसका ये, अब इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम इसको क्या करवाएंगे, डिस्प्लेस्ड करवाएंगे, ठीक है, x = 0, ठीक है। अब यहां से हम क्या करवाएंगे, अगर हम इस बॉडी को डिस्प्लेस्ड करवा रहे हैं, then there have been some forces on this body, और वो forces, कुछ forces इसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। वो force आपके पास क्या होगा, वो आपके पास applied force होगा, क्योंकि हम इनिशियल में जो force इसके ऊपर exert करवाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, वही फोर्स हमारे साथ बन जाता है अप्लाइड फोर्स। लेकिन यही अप्लाइड फोर्स आपके पास जो होता है,
ये इसी बॉडी को क्या करवा देता है, डिस्प्लेस्ड इसी मीन पोजीशन से, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी के साथ जो जुड़ा हुआ स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें और एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करवाओगे, ये बॉडी अब जाना चाहता है, ठीक है, टेंड्स टू मूव, ये जाना चाहता है, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की जानिब, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर देते हो, बॉडी को रिलीज करवा देते हो। आप इस बॉडी को छोड़ जाते हो, ठीक है, यहाँ से। अब ये बॉडी अगर आप इसको छोड़ रहे हो यहाँ पे, तो ये बॉडी आप देखोगे, ये बॉडी वापस आ जाएगा इसी मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से फिर इतना ही फासले पे ये इसी साइड पे भी जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये बॉडी यहाँ से किस तरह जाता है, कि इसी अप्लाइड फोर्स की वजह से इसी स्प्रिंग के अंदर, इलास्टिक स्प्रिंग है, तो इसी स्प्रिंग के अंदर आपके पास फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और यही फोर्स को हम मेजर करवाते हैं एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यही फोर्स आपके पास क्या बन जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट हो जाता है। अप्लाइड फोर्स मीन पोजीशन से इसको पार लेके जा रहे हैं दूर, ठीक है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसको लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास बॉडी को पुश करवा रहा है बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है।